अ, यहाँ हम डिस्कस करेंगे चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के पृष्ठभूमि को जानने के लिए उससे पहले हम जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखेंगे कि और 1784 से पहले अगर 1773 को देखें रेगुलेटिंग एक्ट में, तो देखेंगे कि एक परिवेश बना था जिसके कारण ब्रिटिश सरकार मजबूर हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही है और उसका जो है जिस तरह से राजनीतिक रसूखा बढ़ रहा है, उसके लिए उसको कानून के तहत बांधना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था कंपनी का, उसके पावर को भी सीमित करना बहुत ही आवश्यक है। और इसी के तहत जो है क्या किया गया था कि 1773 में देखे होंगे कि क्या किया गया। 1773 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर को सीमित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में तो पूरी तरह से जो है एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही बना दिया गया। उसके शक्ति को बांट कर आधा किसको दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को शक्तियां दे दी गई। तो इस तरह से देखें कि बहुत सारे क्षेत्र में जो है कंपनी को क्या किया गया, कानून के तहत बांधने का प्रयास किया गया। साथ ही शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने का हद तक प्रयास किया गया। उसी के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। यहाँ हम देखेंगे चार्टर अधिनियम 1813 में कि उसी को क्या किया गया, उसी को और आगे बढ़ाया गया, जिसमें देखेंगे कि इसके लिए नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली ये बहुत ही जिम्मेदार था। अब यहाँ देखेंगे कि नेपोलियन का जो है महाद्वीपीय प्रणाली क्या था। तो नेपोलियन का महाद्वीपीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश माल को यूरोपीय बाजार से बाहर रखना। ठीक है मीन्स ब्रिटिश सरकार जो कच्चा माल से कोई भी सामान बना रहा है, उस सामान जो है यूरोप के बाजार में नहीं बेच पाए। कौन? ब्रिटेन, इंग्लैंड। साफ साफ समझिए, नेपोलियन की जो महाद्वीपीय प्रणाली थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इंग्लैंड जो अपना उद्योग में जो भी सामान बना रहा है वो जो है यूरोपीय बाजार में उसको बेच नहीं पाए। मेन उद्देश्य इसका यही था। अब देखिए, तो चूंकि अब ब्रिटेन यूरोप के बाजार में अपना सामान बेचेगा नहीं, तो बेचेगा कहाँ? इसी कारण जो है, यही कारण था कि ब्रिटिश व्यापारियों के लिए यूरोप के रास्ते तो बंद हो गए। यूरोप में नहीं बेच सकता था, तो यूरोप का रास्ता बंद हो गया। और जब यूरोप का रास्ता बंद हो गया, तो वहां के व्यापारियों के